दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य भाग मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति दिलाना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चक्रपाणी महाराज और दाती महाराज उपस्थित थे। दाती महाराज ने कहा कि इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य देश को मजबूत बनाना, राष्ट्र को मजबूत बनाना, युवाओं को मजबूत बनाना और सनातन को मजबूत बनाना है, और वह इसलिए यहाँ आए। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि मुसलमान हमारे मंदिरों पर अपना दावा छोड़ दे, क्योंकि यह जगह पहले हिंदुओं की थी, जहां पर विदेशी आक्रांताओं ने आकर कब्जा किया, लूट और उन्हें मस्जिद बनाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम इनके अलावा छोड़कर यह हमें दे दे। साथ ही साथ उन्होंने गौरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि वो हमारी माता है, इसलिए भी एक भी गो का खून नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह धर्मशाला हिंदुओं को जागृत करने के लिए बुलाई गई है, और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही कृष्ण जन्म मंदिर का मार्ग प्रशांत करें। दिल्ली से मैं समाचार 24। आभार और अभिनंदन। आज इस तालकटोरा स्टेडियम में सनातन प्रेमी इकट्ठे हुए, खाली एक मकसद कि राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र का सनातन मजबूत हो, राष्ट्र का युवा मजबूत हो, राष्ट्र का किसान मजबूत हो। हम संतों का एक ही उद्देश्य है, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारी आराधना इस राष्ट्र को मजबूती देने के लिए। और दाती महाराज के जीवन में मात्र एक चीज है, और वह है उनका राष्ट्र। मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, न राष्ट्र से बड़ा कोई है, न राष्ट्र से बड़ा होने की संभावना है। बस राष्ट्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हो गई ये पीर परवरसी, अब पिघलनी चाहिए। किस डगर में जा रहा है, अब डगर बदलनी चाहिए, और डगर यह होनी चाहिए कि हमारा सनातन मजबूत हो, हमारा किसान मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो। और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी मजबूत हो, नारी की शिक्षा मजबूत हो। हम सबको मिलकर एक कार्य करना। आज ये धर्म संसद खाई यही संदेश देना आई है कि हम सनातन प्रेमी हैं, और सनातन कमजोर नहीं हो। हम एकजुट होकर एक ही संदेश देते हैं कि सनातन मजबूत हो। और आज का ये जो धर्म संसद है, हम सभी संत महात्मा अपने राष्ट्र के लिए आए। हमारा एक ही स्वार्थ है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। ये जो जातिवाद का दंश है, हमें बर्बाद कर देगा। हम सबको, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें। और राष्ट्र का विकास तभी होगा जब हम एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति में आगे बढ़ेंगे। हमारे इस संसद के परमाध्यक्ष, आज की अध्यक्षता हमारी जगत गुरु महाराज, और अद्भुत हिंदू प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, वो करेंगे। और मेरा तो काम है सेवा करना। राष्ट्र को एक बात जरूर कहना चाहिए, राष्ट्र की प्रगति चाहते हो, विकास चाहते हो तो गो सेवा पर ध्यान दो। गो बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गो बचेगी तो गोपाल बचेगा। गाय सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित हो, और राष्ट्र विकासशील बने, यही प्रयास हम संतों का है। और इसीलिए हम यहाँ आ जाए। आप सभी ने यहाँ आकर हमारा जो मनोबल बढ़ा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, नमन है। देखिए, वृक्ष कबहु न फल बचय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। मैं आज इस धर्म संसद में हमारे विशेष रूप से, विशेष आग्रह से हमारे आए हुए पूज्य दाती जी महाराज का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी पिछले काफ़ी समय से व्यस्त हैं, और इनका कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में होता है। महाराज श्री से करीबन एक हफ्ते से मैंने कहा कि महाराज श्री आपको इस धर्म संसद में आना चाहिए, क्योंकि आप गोरक्षा से लेकर राष्ट्र रक्षा हर कार्यों में आप करते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि ठीक है, आज भी जोधपुर में जाना था, कल ही जाना था, लेकिन महाराज श्री सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए वो आए और आकर के सबको आशीर्वचन दिया, संतों का स्वागत किया, संतों से मिले, और पूज्य महाराज श्री को भी जाना है। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि या जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, उसकी मुक्ति के लिए यह आंदोलन है। यह लड़ाई कोई ये न समझे कि हिंदू मुसलमान का है। ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है, क्योंकि जब विदेशी आक्रांता आए इस देश में, तो वो लुटेरे थे, लूटने के लिए आए थे। उनका हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, हमारे मंदिरों को सोना लूट लेते थे, और उस पर गुंबद का आकार देते थे, ताकि मस्जिद का दे देते थे, लोग उस पर नमाज पढ़ने लगते। तो मेरा अपील है कि जितने मुसलमान हैं, उनके अगर देखा जाए पूर्वज भी हिंदू थे, उनको कम से कम भारतीयता का वो देखते हुए हमारे मंदिरों पे दावा छोड़ देना चाहिए। तो अगर दावा नहीं छोड़ते हैं तो कानूनी विकल्प तो है ही है। आज उसी पे चिंतन मनन की है। कल तो जो काकरोचों की मीटिंग थी, सम्मेलन थी, तिलचट्टो जिसे कहते तिलचट्टा, लेकिन आज जो है कृष्ण भक्तों का सम्मेलन है। आज एक जो भी सनातन प्रेमियों का सम्मेलन है। तो
तो उसमें आए हुए सभी पूज्य संत चरण जो भी आए हैं, हमारे कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज आए हैं, हमारे पूज्य श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज, पूज्य नवल किशोर दास जी महाराज, तमाम संत आए हुए, और पूज्य हमारे दाती जी महाराज हमारे विशेष आग्रह पे समय निकाल के जिस प्रकार से आए और भी जाना है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और निश्चित रूप से ये जब संतों का जब संकल्प हो जाता है, संत संकल्प दिला जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस मंजिल दूर नहीं होती है। जैसे राम मंदिर बना, उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि पे भी, मथुरा पे भी। अब मैं आपको बताना चाहूँ 1600 करीबन 32 ईस्वी से वहाँ पे जो ठाकुर जी हैं उनको जो है मिश्री और उसका भोग नहीं लगा। तो आप बताओ कि अभी तक हम लोग तो रोज 1 घंटे बिना खाए नहीं रह सकते, हमारे ठाकुर जी वहाँ बिना खाए हैं। इसलिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए ये धर्म संसद है, जिसमें सभी पूज्य संत अपना मार्गदर्शन देंगे, सभी भक्त मिल करके और इस कार्य को एक अंजाम देंगे। तो मैं पुनः जो है पूज्य संतों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें। हम लोग अपना तन मन धन और जान सब कुछ परमात्मा के चरणों में न्यौछावर करेंगे। महाराज जी, आजकल जो मुस्लिम को राष्ट्रीय पशु कहते हैं, और हमारा मानना है कि हमारी तो माँ है, गाओ विश्व से मात्रा, और गाय तो पूरे विश्व की माता है। लेकिन इतना जरूर है, मैं सरकार से भी और हर संत आग्रह करता है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए संतों ने विशाल आंदोलन किया था, पूज्य कृपात्री जी महाराज के। तो कानून बनना चाहिए। गो हत्या होना, अगर एक भी खून कहीं बहता है अगर गौ का, तो ये हमारे लिए कलंक है, हमारे निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि गौ हमारी अतुल संपत्ति है, हमारी माँ है, हमारी विश्व की धरोहर है, तो इसलिए उसकी संरक्षित करना। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पीपा द्वाराचार्य परम वंदनीय पूज्यपाद श्री बलराम देवाचार्य महाराज वृंदावन की पावन भूमि से पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है, महाराज जी कृपा करके आज आएं श्री कृष्ण और जन्मभूमि अपना संघर्ष अंतिम न्यास रक्तदान करने की ने कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय पूज्य धर्म महाराज जी। संसद 2026 का यहाँ के ऐतिहासिक स्थल ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया है, और जिसमें बहुत ही देश भर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी संत पधारे हैं। हमारे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं उसमें वकील हूं, और वास्तव में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त हो उन आताताइयों के, उन उससे, तो निश्चित तौर पर समाज में, देश में, राष्ट्र में जो सनातन धर्म का डंका बज रहा है, वो सनातन धर्म का डंका बजता रहे और सनातन धर्म की जीत होती रहे। इसीलिए देश भर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संतों का यहाँ समागम हुआ है। खचाखच भरे इस ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आप देख रहे हैं, सभी जगह के आए हुए हैं, और बहुत अच्छा आयोजन है। और अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने इसका आयोजन किया है, और इसमें रूप सिंह नागर मुख्य आयोजक है, उनका भी बड़ा सहयोग है। चक्रपाणी जी महाराज आए हैं, दिनेश फलाहारी जी हैं, सबका ये सब बहुत बहुत धन्यवाद।